हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद दाएं हाथ की अंजलि में पहले से ही हवन कुंड में अग्नि थोड़ी सी प्रदीप्त कर लेते हैं और 2-4 गाय के घी की आहुति इस प्रकार प्रदान कर देते हैं। अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और फिर छोटी सी पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा आ। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा आ। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा आ। फिर थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं और बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अंग स्पर्श। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। इतना पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न करने के बाद रोग विशेष की कोई भी एक जड़ी बूटी को लेते हैं और उसको प्लेट के अंदर, हवन सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा निकाल लेते हैं और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ की विशेष आहुतियों से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति रोग की कैसी अवस्था है उसके अनुसार प्रदान करते हैं गाय के घी के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम
सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति विशेष प्रदान किया। उसके बाद ये जो यज्ञीय वायुमंडल होता है वो हमारा निर्मित हो जाता है। अब इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके फिर रोगानुसार योगाभ्यास, प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार से लेकर के अलग अलग योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो सामान्य रूप से जब हम योगाभ्यास करते हैं उसकी अपेक्षा इस यज्ञीय वायुमंडल में योगाभ्यास करने पर कई गुना ज्यादा विशेष लाभ होता है। ऐसे करने के बाद अब आइए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हुए थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। आइए दोनों हाथों को सीधा करिए आगे, उंगलियों को टाइट रखते हुए बंद करना और खोलना, फिर मुट्ठी को बंद रखते हुए ऐसे मुट्ठी को बंद करते हुए फिर मुट्ठी को बंद ही रखते हुए कलाइयों के लिए। तो ऐसे प्रतिदिन 5-7 मिनट लगती है। कक्षा की शुरुआत हम जैसे मंगलाचरण के लिए मंत्र पाठ आदि करते हैं ना, हम अपनी कक्षा की शुरुआत यज्ञ पूर्वक करें। लंबे गहरे श्वासों के साथ दोनों साइड में इस प्रकार प्रतिदिन 5-7 मिनट यज्ञ कर लिया। रोग विशेष है तो रोग विशेष की जड़ी बूटियां, यदि रोग विशेष नहीं है तो कोई भी जैसे प्राणेष्टि है, मेधेष्टि है, दिव्य हवन सामग्री है तो उनका विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं और उसमें योगाभ्यास आदि विशेष रूप से करते हैं। तो ऐसे यज्ञ पूर्वक जब योग करते हैं तो जैसे आपको कल बताया था कि हवन करने पर, यज्ञ करने पर, यज्ञ के अंदर गाय का घी, जड़ी बूटी आदि की जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म होकर के वायुमंडल के अंदर आ जाता है और जब वो वायुमंडल के अंदर आ जाता है तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। एक नॉर्मल एयर होती है, एक यज्ञीय वायुमंडल होता है। गर्दन के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए दोनों दिशाओं से अब दोनों साइड में से गर्दन के लिए ऊपर नीचे अब दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। दोनों पैरों की उंगलियों को टाइट रखते हुए दबाइए और खोलिए उंगलियों के लिए। फिर पूरे पंजों को आगे पीछे करिए। ऐसे कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अब गोलाई में ऐसे घुमाइए कलाइयों के लिए। ये जो हम आहुति देते हैं उस अग्नि को कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि। जब अग्नि शांत हो जाए और अंगारे बच जाते हैं उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या? ब्रह्माग्नि। यज्ञाग्नि के अंदर पहले आहुतियां प्रदान करते हैं और उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाती है, केवल अंगारे बच जाते हैं, उन अंगारों को थोड़ा सा व्यवस्थित करके और उसके ऊपर गुग्गुल आदि विशेष औषधियों को हम डालते हैं। दोनों पैरों को ऐसे खोल दीजिए थोड़ा सा और लंबा गहरा श्वास भरते हुए और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए लंबे गहरे श्वासों के साथ
निरंतरता के साथ करेंगे। छोड़ दीजिए दोनों पैरों को पास में ला करके। अब आगे और पीछे से लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए अब देखिए, जब अग्नि शांत हो गई हवन कुंड के अंदर, तो उस शांत अग्नि के अंगारों को पास पास में ऐसे ले लेते हैं और थोड़ा सा दबा देते हैं, अंदर हवा प्रवेश ना करें ऐसे। तो ये जो अंगारे हैं वो 2-3 घंटे 4 घंटे तक इतने से ही है, फिर भी 3-4 घंटे तक ये अंगारे रहेंगे। और जिस घी की पात्र से हम आहुतियां देते हैं, उसी पात्र के अंदर हम थोड़ा सा घी पहले से ही उतनी ही मात्रा में लेंगे कि हमें जितनी आहुति देनी है उतनी आहुति होगी। उसके बाद थोड़ा सा हमने बचा करके रखा, उसमें ये गुग्गुल हवन धूप होता है। गुग्गुल को थोड़ी सी मात्रा में उसके अंदर डाल दिया और उसके साथ साथ जो रोग विशेष की सामग्री होती है, उस रोग विशेष की सामग्री को उसके अंदर साथ में बराबर मात्रा में डाल दिया। और सामान्य रूप से हवन करते हैं तो दिव्यष्टि हवन धूप है उसको डालते हैं, फिर चम्मच से ही उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं, ऐसे पूरा मिक्स हो जाता है। ऐसे पूरा मिक्स हो जाता है तो ये थोड़ा सा गीला सा हो जाता है। गाय का घी, इसमें भी हल्का दिव्यष्टि हम डाल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से सामान्य अवस्था में इसका प्रयोग करेंगे। अब ये हमें जो अंगारों के ऊपर जिन द्रव्यों को रखना है वो तैयार हो गया। अब इसमें से अंगारों के ऊपर पूरे में बिखेरना नहीं, एक स्थान पर, एक जगह पर थोड़ा सा पिंड सा बना करके ऐसे डाल दिया, एक ही स्थान पे, 1 2 3 चम्मच। अब ये धीरे धीरे बाकी बच गया उसको रख लेंगे। थोड़ी देर बाद अब ये 15-20 मिनट हल्की हल्की धुनी देता रहेगा। इसके अंदर गुग्गुल है, दिव्यष्टि है और रोग विशेष की हवन सामग्री। तो इस प्रकार अंगारों के ऊपर डाल करके और उस वायुमंडल के अंदर बैठ करके फिर हम योगाभ्यास करते हैं, तो इसका विशेष हमें लाभ होता है। तो आइए एक बार सब लोग खड़े होकर के सूर्य नमस्कार करेंगे। थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करते हैं। और आज विशेष रूप से अभी वर्तमान में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ना सब लोग मिल करके, तो हम भी सब मिल करके करेंगे। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे। पूरे श्वास प्रश्वास की गति के ऊपर अपने मन को एकाग्र करते हुए हम कुछ विशेष सूर्य नमस्कार का सामान्य रूप से अभ्यास करेंगे। जब भी आगे झुकेंगे श्वास को छोड़ेंगे, पीछे झुकेंगे तो श्वास को भरेंगे और निरंतरता के साथ, सहजता के साथ, एकाग्रता के साथ करेंगे। दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, दोनों हाथों को नीचे लाएं। अश्व संचालन आसन, दाएं पैर, राइट पैर जमना पैर के ऊपर बैठ जाते हैं और आकाश की ओर देखते हैं, श्वास को भरते हुए। फिर पर्वतासन, साष्टांग आसन, फिर भुजंगासन, श्वास को भरते हुए, फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर, पहले दाएं पैर अब बाएं पैर के ऊपर बैठते, फिर पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम। ऐसे ये 12 अभ्यास पूरे श्वासों के साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, अश्व संचालन आसन, श्वास को भरते हुए, पर्वतासन, श्वास को छोड़, सामान्य अवस्था में श्वास की गति, साष्टांग आसन, भुजंगासन, श्वास को भरते हुए और पर्वतासन,
फिर वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर के ऊपर बैठना श्वास को भरते हुए, फिर पर्वतासन, फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन और प्रणाम। ऐसे पूरे श्वासों के साथ 1 2 3 साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और प्रणाम मुद्रा। ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरे श्वासों की गति के साथ विधि पूर्वक जब हम करते हैं तो एक साथ कई सारे लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से व्यायाम का लाभ अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए हम करते हैं। इसी प्रकार से हम विशेष रूप से आसनों का अभ्यास नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसी प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास हमारे एक एक ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग सशक्त बनाने के लिए। और जब श्वासों की गति के ऊपर ध्यान देते हुए विधि पूर्वक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो इससे इन तीनों का लाभ आसन, व्यायाम और प्राणायाम नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना और उसके साथ साथ ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये तीनों ही लाभ इस सूर्य नमस्कार से हमें एक साथ प्राप्त होता है। तो ऐसे पूरा श्वासों की गति के ऊपर अपने मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास सब लोग कीजिए। धीरे धीरे कीजिए, जो नहीं कर पाते अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार करेंगे तो पाएंगे। संपूर्ण आरोग्य के लिए इस सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास अद्भुत लाभकारी होता है, विशेष रूप से आरोग्य देने। ऐसे 25 बार 50 बार एक ही अभ्यास को यदि हम कर लेते हैं तब भी ये सर्वांगीण व्यायाम है। ऐसे सूर्य नमस्कार ऐसे, आइए ऐसे बैठिए। सामान्य व्यायाम सरलता से जो आराम से कर सकते हैं, बुजुर्ग या घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आदि है तो बचते हैं, लेकिन जिनको नहीं है उनको नहीं बचना है। सामान्य दंड, साधारण दंड, ऐसे करके एक श्वास में एक अभ्यास को करिए। आराम आराम से कीजिए, जितना कर सकते हैं करेंगे तो पाएंगे। 2 ऐसे साधारण दंड कोई भी कर सकता है, ये मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। ऐसे करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो खोएंगे। ऐसे सामान्य है ये दंड आदि, ऐसे अलग अलग। ऐसे अलग अलग ये
तीसरा दंड कर लिया। ऐसे 12 दंड होते, कितने? 8 बैठक होती है। तो अभी आप लोग जो कर सकते हैं उसको कराते हैं। तो ऐसे सामान्य रूप से थोड़ा सा व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे हमारे मसल्स मजबूत बनते हैं, स्ट्रोंग बनते हैं, सशक्त बनते हैं। हमारा श्वसन तंत्र स्ट्रोंग, सशक्त, मजबूत बनता है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा व्यायाम जितना हम कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुरूप करें, लेकिन करना जरूर चाहिए। थोड़ा सा ये प्राणायाम कराते हो सीधे बैठ करके। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कौन सा प्राणायाम? दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास भरना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना। लंबे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति, अपनी शक्ति के अनुसार गति का चयन करते हुए 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट तक इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ऐसे लंबे गहरे श्वासों के साथ, निरंतरता के साथ, सहजता के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में है, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने है, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं
जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।